जो दाल रोटी चल रही साहब उस पर भी लोग लात मार रहे हैं। कम से कम हम गरीबों की मंडियों को बर्बाद न करिए। कृपया करके ऐसा विकास न करें कि लोग खून के आंसू रोएं। काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, यानी वाराणसी। यहाँ एक बड़ा बाजार है जहां 10,000 दुकानदार परेशान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चौड़ीकरण के लिए कई दुकानों को तोड़ा जाने वाला है और अगर तोड़ा गया तो इन दुकानदारों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चल जाएगा। इन दुकानदारों की रोजी रोटी मुश्किल में पड़ जाएगी। तमाम जितने 10,000 दुकानदार हैं ये आधे से ज्यादा मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं। अब ये जो खबर सामने आई है प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से, ये खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, एक खबर ने फिलहाल तहलका मचाया हुआ है और इस खबर पर कोई भी बड़ा मीडिया चैनल, कोई भी मशहूर अखबार आपको बोलता हुआ या बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, वेबसाइट पे कुछ खबरें छपी हुई है, मगर आपको इस बात पर, इस खबर पर चर्चा करते हुए कोई नजर नहीं आएगा। उसका कारण क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक काशी में 6 मस्जिदें टूटने की बात कही जा रही है, तोड़ने की बात कही जा रही है। क्योंकि अगर जिन दुकानों को तोड़ने का प्लान किया जा रहा है, अगर वो दुकानें टूटती है तो उन 6 मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा, जिसकी पूरी संभावना है। खबर देखिए, कहती है कि दाल मंडी का एक प्रोजेक्ट है और दाल मंडी नाम की ये जो जगह है ये काशी में है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, दुकानदार क्यों विरोध कर रहे हैं, प्रोजेक्ट से काशी को क्या फायदा होने वाला है, 6 मस्जिदों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको लेकर पूरी की पूरी पड़ताल हुई तो 4 पीढ़ी से दुकानदार जो हैं वो यहाँ दुकान चला रहे हैं। महाकुंभ से पहले करते थे, अब प्रोजेक्ट की जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। बाजार में अंदर पहुंचते ही दैनिक भास्कर के रिपोर्टर की मुलाकात मोबाइल शॉप के काउंटर पर बैठी मधु अरोड़ा से होती है। दुकान जो है 5x17 फीट चौड़ी है। इन्होंने पूछा रिपोर्टर ने कि क्या आपको सड़क चौड़ीकरण की कोई जरूरत महसूस होती है। उन्होंने कहा अभी महाकुंभ हुआ है, पहली बार लाखों लोग काशी पहुंचे हैं, जाम की समस्या तो काशी में रहती ही है, मगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई है। ऐसे में अगर इस सड़क को चौड़ा करना ही था तो महाकुंभ से पहले कर लेना था, अब तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। दाल मंडी में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी अपनी दुकान चलाते हैं। हर दुकान पर 5 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। सबका घर गृहस्थी इसी दाल मंडी से चलता है। श्रद्धालुओं के बारे में अगर सोचा जाए दोस्तों, तो आम जनता के बारे में भी तो सोचा जाना चाहिए ना, कि आप एक विजन के साथ चल रहे हैं। और वो विजन क्या है? वो विजन ये है कि हमें पर्यटन बढ़ाना है, हमें जो है वहां पर टूरिज्म बढ़ाना है। टूरिज्म के लिए लोग ज्यादा आएंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन वहां जो लोग अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपने घर बार चलाने के लिए अपने बच्चों के पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी शिक्षा में पैसा झोंक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तमाम रोजमर्रा की चीजों पर और जो जरूरत की चीजें हैं उस पर भी गाज गिर जाएगी सरकार के इस एक फैसले से। अगर इस खबर के बारे में बात की जाए तो जितने भी दुकानदार हैं उनमें, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, हिंदू भी दुकानदार हैं, उन्हीं में से एक दुकानदार है राहुल अरोड़ा। ये हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं 50 साल का हूं, अब नया धंधा करने की ताकत मुझ में बची नहीं है। बस इतना समझिए कि हम लोगों ने सुसाइड नहीं किया। धर्म क्या होता है, हम भी हिंदू हैं, विकास कीजिए मगर पब्लिक को साथ लेकर करिए ना विकास, ये कहते हुए नजर आए। दूसरी तरफ अजीहुर रहमान नाम के दुकानदार हैं, वो कहते हैं हम किराएदार हैं, हमें मुआवजा नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो कौन गारंटी लेगा कि 65 साल की उम्र में हम नया बिजनेस ग्राउंड बना पाए। यह मुमकिन नहीं है क्योंकि अब प्रैक्टिस करने का समय नहीं है, चला गया। हफीजुर रहमान नाम के दुकानदार हैं, उन्होंने कहा कि दाल मंडी के चौड़ीकरण पर मेरी राय यह है कि सरकार गंगा के उस पार डेवलपमेंट करे, 10,000 नई दुकानें बनाए और वहां से एक ओवरब्रिज काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार तक लेकर आए। इससे शहर के मैदागिन, गौदालिया, लक्सा, लहुराबीर पर जाम की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो अगर ये कहा जा रहा है कि जाम की वजह से आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं तो पहले बाकी की चीजें तो सुधारिए, उसके बाद आप उन दुकानदारों पर जो है इतना कहीं ना कहीं जुल्म कीजिए जिन दुकानदारों पर आप
दुकानदारों को परेशान करने का प्लान आप बना रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद यासीन गुड्डू नाम के एक दुकानदार हैं, उनका कहना है दाल मंडी ऐसी मार्केट नहीं है जिसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। ज्यादातर माल हमें हिंदू भाई ही सप्लाई करते हैं, उनका हर महीने का लाखों का पेमेंट रुक जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। हमारे यहाँ 10% हिंदू भाई बड़े व्यापारी हैं। कुल मिलाकर ये धर्म का मामला जो है, अगर इसको धर्म के लिहाज से, धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है तो इसको सोचिए ना कि अगर मुस्लिम को नुकसान होगा तो हिंदू को भी तो नुकसान होगा। उसी मार्केट में अगर सिख ने अपनी दुकान खोली हुई है तो उस सिख को भी तो नुकसान होगा। इंसान को अपने परिवार को चलाने में नुकसान होगा। क्या सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है? क्या सरकार ये सोच नहीं पा रही है? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है दोस्तों। और जितने भी दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि 20 साल से हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। 21 साल पहले लखीमपुर खीरी से यहाँ काम करने के लिए एक मैकेनिक आया, यहाँ काम सीखा, खुद की दुकान खोली, जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक बेटा है, बेटी है, बेटी की शादी करने वाला था, दुकान बेचकर बेटी की शादी कर दूंगा ये तक सोच लिया था। उसके बाद कहीं नौकरी कर लूंगा, मगर अब दुकान 2 लाख में कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। अब क्या करूं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि भाई हम चौड़ीकरण करेंगे, और चौड़ीकरण करने में कहीं ना कहीं सरकार तो अड़ गई है, मगर दुकानदारों का क्या? सवाल ये उठता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।